गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चे, कैसे हो? आज हम लोग हिंदी सेकंड पढ़ेंगे क्योंकि हिंदी फर्स्ट का प्री लेसन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग हिंदी सेकंड का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। कर्तव्य बोध। पहले लेसन का हमारा नाम है कर्तव्य बोध। तो कर्तव्य बोध का यहाँ हमने संदर्भ सबसे पहले लिख दिया है, जो आप लोगों को बुक अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। और सबसे पहली बात कि मैं जितना आपको कविता का अर्थ पढ़ाती जाऊंगी, आप उसका अर्थ नोट करते जाना, अपनी कॉपी में लिखते जाना। ठीक है? तो सबसे पहले आप संदर्भ नोट कर लेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक निहारिका के कर्तव्य बोध नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। अभी बुक चेंज भी हो गया हमारा, पहले दूसरा था, अभी निहारिका हो गया है। तो हम लोग इस नए बुक के साथ शुरुआत करेंगे। क्या कह रहे हैं कि सबके पास बुक अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे आपकी कविता का फर्स्ट पैराग्राफ लिख दिया है, तो आप इसको नोट कर लेना और इसके बाद इसको देखकर और तब मैं जो अर्थ बताऊंगी उसको समझना। तो आज हम शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं? कर्तव्य बोध। कर्तव्य बोध मतलब क्या होता है? कर्तव्य बोध मतलब हमारा क्या कर्तव्य है, प्रत्येक प्राणी का इस संसार में आने का मतलब क्या है, और वो आया है तो उसका क्या कर्तव्य है, तो उसको अपने कर्तव्य का कैसे निर्वहन करना चाहिए, ये प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए। कि हम सबका, चाहे वो छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो या कोई जीव हो या कोई पशु हो, कोई किसी भी प्रकार का प्राणी, कोई भी प्रकार का जीव हो, सभी का एक अपना एक स्वकर्म होता है, कर्तव्य होता है कि वो इस कर्तव्य में बंधा हुआ है कि हमारा क्या क्या कर्तव्य है इस पृथ्वी पर। क्योंकि हर व्यक्ति का आने का एक मकसद होता है, उद्देश्य होता है। उसी उद्देश्य को पूरा करना हमारा धर्म होता है, हमारा कर्म होता है। तो यहाँ कर्तव्य बोध से यहाँ पे राम नरेश त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं कि कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह बताया है कि इस प्रकृति के सभी जीव अपने गुण धर्म के अनुसार कार्य में लगे हैं। अर्थात इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, छोटे से बड़े जीव जितने भी जीव हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं? अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में लगे हुए हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करने में लगे हुए हैं। पशुओं से मनुष्य को अनगिनत लाभ है। सही बात है। पशुओं से हम कहते हैं कि वो पशु है, तो पशु को बहुत महत्व मनुष्य नहीं देते हैं, परंतु हमें देना चाहिए। तो क्योंकि उन पशुओं से हम मनुष्यों को बहुत प्रकार के लाभ होते हैं। दूध मिलना या चमड़ी मिलना या दवाइयों में औषधि के रूप में बहुत सारी चीजों का हमें लाभ प्राप्त होता है। पेड़ पौधों के महत्व से सभी परिचित हैं। ये भी कह रहे हैं ये राम नरेश त्रिपाठी जी कि पेड़ पौधों से हमें बहुत प्रकार के लाभ प्राप्त हैं। बताइए, आपको औषधियाँ मिलती हैं, शुद्ध वायु, जल, क्या नाम है इसका, औषधि मिलती है हमें, छाया प्राप्त होती है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो बहुत प्रकार के हमें लाभ प्राप्त होते हैं पौधे से। ये सभी मात्र निज हित चिंतन करते हुए कर्म नहीं करते। कह रहे हैं कि ये जो सभी पेड़ पौधे जीव जंतु या पशु हैं, जितने भी हैं, वो सिर्फ अपने बारे में, अपना हित या भलाई करने के लिए नहीं सोचते हैं, कर्म नहीं करते हैं, बल्कि अपितु प्रकृति के अन्य जीव भी उनसे लाभ उठाते हैं। बल्कि इस प्रकृति की पृथ्वी के अन्य जो जीव है वो भी उनसे लाभ प्राप्त करते हैं। अतः मनुष्य को विवेक जागृत रखकर सभी के प्रति अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। इसलिए मनुष्य को अपनी बुद्धि, क्योंकि मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके पास बुद्धि है, तो उस बुद्धि का प्रयोग करके मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपने अपने बुद्धि को जागृत करना चाहिए और उसके प्रति अपने कर्तव्य का प्रयोग करना चाहिए, अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए, उन्हें ज्ञान होना चाहिए और इस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब हम यहाँ से, अभी तक तो हमारा ये पाठ का परिचय था, संदर्भ आप लोगों ने लिख लिया। अब हम यहाँ जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं। क्या करें कि जग में, संसार में सचर जो विचरण करने वाले हैं, जो घूमने वाले प्राणी हैं, अचर और जो एक जगह स्थिर रहने वाले हैं। सचर मतलब जो विचरण करने वाले, जो घूमने वाले हैं। अचर मतलब जो एक ही जगह पर जो एक ही जगह पर स्थिर रहने वाले हैं। जितने भी प्राणी हैं, अर्थात या तो वो घूमने वाले हो या तो वो एक ही स्थान पर रहने वाले हो, दोनों प्राणियों को कह रहे सारे कर्म निरत हैं। सभी प्राणी, सभी जीव, सभी पशु
अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, अपने अपने कर्मों में निरत है, अर्थात सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं, सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं कि धुन है एक न एक सभी को, सबके निश्चित व्रत है। क्या कह रहे हैं कि धुन है सभी को, एक ही धुन है, एक ही, उनको बस एक ही चीज का धुन है, क्या कि एक न एक सभी को, सबके निश्चित व्रत है। कह रहे हैं कि सबको एक ही प्रकार का धुन है कि सभी प्राणियों को, कि हमारा एक अपना कर्तव्य पालन करना है। मतलब हमें जिस लायक हम हैं, जो हम कर सकते हैं, जिस तरह का हमें कर्तव्य करने का, कार्य करने का हमें कहा गया है, या हम जिस लायक हैं उसका एक निश्चित, अर्थात एक निश्चित प्रकार का उन्होंने कर्तव्य दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें यह कार्य करना है। अर्थात सभी व्यक्तियों को, जो भी पृथ्वी पर व्यक्ति जीव हैं, उन सभी जीवों ने एक निश्चित व्रत ले लिया है, एक निश्चित कर्तव्य दृढ़ निश्चय ले लिया है कि हमें इस कार्य को करना है, अर्थात अपने कर्तव्य पथ से हमें हटना नहीं है। जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है। क्या करे, पूरी जीवन भर, संपूर्ण जीवन क्या करता है, आतप, धूप सहकर, कौन, वृक्ष, वृक्ष जो है इस पूरी जीवन भर क्या करता है, धूप सहकर वसुधा अर्थात पृथ्वी पर क्या करता है, छाया करता है। क्यों, पृथ्वी को छाया प्रदान करता है और सबको छाया प्रदान करता है, मतलब आने वाले सभी पृथ्वी प्राणियों को, सभी जीवों को छाया प्रदान करता है। तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। कह रहे कि तुच्छ पत्र मतलब सबसे छोटा, तुच्छ मतलब छोटा, पत्र मतलब पत्ता, अर्थात छोटे पत्ते की भी अपने में, स्वकर्म मतलब अपना कर्म में भी कैसी तत्परता है, लगा हुआ है, तैयार हुआ है। क्या, एक छोटा सा पेड़ का वो होता है, एक पेड़ बहुत बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, उसके पत्ते तो बहुत छोटे होते हैं ना, चाहे वो कितना भी बड़ा पेड़ हो, सभी पेड़ों के पत्ते छोटे होते हैं। वही कह रहा है कि तुच्छ पत्ता अर्थात एक छोटा सा पत्ता भी अपना कर्तव्यों का पालन इतने अच्छे तरीके से कर रहा है कि वह अपने कर्म में लगा हुआ है और सबको छाया प्रदान कर रहा है। तो ये हमारा एक लिखना, एक पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। तो एक पैराग्राफ इसको हम सबको अर्थ समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लेते हैं कि संसार में सचर अर्थात विचरण करने वाले, घूमने वाले और एक जगह पे रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी पशु हैं, वो क्या करें, सभी अपने कार्यों में, सभी अपने कर्मों में लगे हुए हैं। धुन है सभी को, सभी प्राणी मनुष्यों को, सभी जीव जंतुओं को एक ही धुन है कि सब हम अपना कर्तव्य का पालन दृढ़ निश्चय से करें। जीवन भर आतप, जीवन भर धूप को सहकर इस पृथ्वी को छाया प्रदान करता है। इस तुच्छ पत्र की अर्थात एक छोटी सी पत्ता भी अपना कर्म, अपना स्वकर्म अर्थात अपने कर्म को कितनी तत्परता से, कितने लगाव से इसको क्या करता है, निभाता है, उसको पूर्ण करता है। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अब हम सेकेंड पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि इसको हम फर्स्ट पैराग्राफ को मिटा देते हैं, आप इसको नोट करते रहना। क्या कह रहे कि रवि जग में शोभा दर्शाता, रवि जग में शोभा दर्शाता, सोम सुधा वर्षाता, सोम सुधा वर्षाता। दूसरा लाइन है सब है लगे कर्म में, लिखते रहना, सब है लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि न जाता, कोई निष्क्रिय दृष्टि न जाता।
है उद्देश्य नितांत तुच्छ, है उद्देश्य नितांत तुच्छ, तृण के भी लघु जीवन का, तृण के लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है, उसी पूर्ति में वह करता है, अंत कर्म में संता है। ये हमारा सेकेंड पैराग्राफ है, तो इसको आप लोग नोट करते रहना, क्योंकि सबके पास बुक अभी नहीं है, इसलिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। अब हम सेकेंड पैराग्राफ का अर्थ समझेंगे। क्या कह रहे हैं कि रवि जग में शोभा करता, रवि मतलब सूर्य, सूर्य क्या कर रहा है, इस पूरे संसार में अपनी शोभा को, अपने प्रकाश से प्रकाशमान करता है, फैलाता है, चारों ओर उजाला करता है, क्योंकि वो भी कर्म कर रहा है। कैसा कर्म कर रहा है कि हम सभी को अंधेरों से प्रकाश की तरफ लाता है, हमें कर्म करने के लिए प्रकाशित करता है और प्रकाश देता है, तभी हम अपने जागृत होते हैं और अपना कर्म करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि रवि जो है, सूर्य जो है, वो संसार में शोभा से अपने प्रकाश को फैलाता है और हमें उजाला देता है। अर्थात ये भी एक हमारे मन में ये बताता है हमें कि हम अपना कर्म करने के लिए हम सब लोग तैयार रहें और इस सूर्य के प्रकाश में अपने मन को भी प्रकाशित करके हम अपना कर्म करें। सोम सुधा बरसाता, और रात्रि के अंधकार में जब अंधकार हो जाता है तो हमें ये अंधकार और दिन और रात क्यों होते हैं, दिन में हमें अपना कर्म करना है, रात्रि को हमें आराम करना है। तो रात्रि को आराम करने के लिए जो चंद्रमा है वो क्या करता है, अमृत बरसाता है। अर्थात उस समय चांदनी रात, चंद्रमा और तारे उस रात्रि के अंधकार को प्रकाशित करते हैं और अमृत बरसाता है और हमें भय नहीं लगता है, हमें उस अंधेरे से भय नहीं लगता है और हम आराम से अपने घरों में सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तो ये दोनों हमें इतना अच्छा कर्म करके उदाहरण बता रहे हैं कि हमें भी इनके तरफ सबके जीवन में खुशियां लानी चाहिए, रवि प्रकाश फैलाकर और चंद्रमा अमृत बरसाकर। सब है लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि न जाता। क्या कह रहा है कि सभी सभी अपने कर्मों में लगे हुए हैं, सभी अपने कर्मों में निरत हैं, कोई निष्क्रिय दृष्टि नहीं जाता, कोई भी अपने कर्म से हटा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात सभी व्यक्ति, सभी प्राणी, सभी पशु क्या कर रहे हैं, अपने कर्म में निहित हैं। जहां भी देखोगे, जहां भी दृष्टि डालोगे, वहां क्या हो रहा है, सभी अपने कर्म कर रहे हैं। अर्थात कोई भी अपने कर्म से हटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है उद्देश्य नितांत तुच्छ। क्या कह रहे हैं कि यही एक उद्देश्य बन चुका है उनका, चाहे वो तृण के समान छोटा, तुच्छ मतलब छोटा, पेड़ मतलब घास, मतलब एक घास के समान छोटा सा, चाहे वो उतना छोटा सा किसी का भी जीवन हो, जैसे कोई मनुष्य या कोई जीव या कोई भी पशु का जिसका छोटा सा जीवन है, उसका भी छोटे से छोटे जीवन में भी उनका एक उद्देश्य बन गया है कि हम इस छोटे से जीवन में भी बहुत बड़ा कर्म करें, बहुत बड़ा कर्म, ताकि हम उस कर्म के से हम सबको मतलब प्रकाशमान करें, सबको खुशी प्रदान करें और दूसरा हम अपने कर्तव्य से हटे नहीं, हम कर्म को करते रहें। सबका यही एक उद्देश्य बन चुका है कि हम अपने छोटे से छोटे जीवन को बड़ा बनाएं। उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म में उनका। क्या करता है, उसी की पूर्ति में, अर्थात वो उसको पूरा करने में, जो वो कर्म शुरू किया है करना, उसको पूरा करने में वह करता है अंत कर्म, अंत तक कर्म करता रहता है। कैसे कर्म, कर्म से, मन से, तन से, ये क्या कर रहा है, वो कर्म जो कर रहा है वो मन से और तन से अपना उस कार्य को, उस जो अपना उद्देश्य लेकर चला हुआ है, शुरू किया है, उसको पूरा करने के लिए वो अंत तक प्रयास करता है और तन और मन से उस कर्म को करता रहता है, करता रहता है। तो यही कह रहा है कि सेकंड पैराग्राफ में हमने ये पढ़ लिया है, एक बार और हम फिर दोहरा लेते हैं, 2 मिनट में फिर से देख लीजिए।
में शोभा को, अपने प्रकाश को फैलाता है, सबको उजाला प्रकाशमान बनाता है, सबके मन में एक हमारा उम्मीद जगाता है कि हमें अपने कार्य को करना चाहिए। और जो चंद्रमा है वो क्या करता है, रात के अंधकार में हमें अमृत के समान एक अमृत बरसाता है और हमें प्रकाश प्रदान करता है, हमें उजाला प्रदान करता है, हमें डर से मुक्त कराता है, हमें भय से मुक्त कराता है। सब है लगे कर्म में, सभी अपने कर्म में लगे हुए हैं। कोई किसी की तरफ दृष्टि डालो तो कोई भी अपने कर्म से हटा हुआ दिखाई नहीं देता है। उद्देश्य निकाल, सबका उद्देश्य एक ही है, चाहे वो छोटा से छोटा जीव हो या बड़ा से बड़ा, सभी अपने जीवन को बड़ा बनाने में लगे हैं, कर्म करने में लगे हैं, उसी पूर्ति में, उसी को पूरा करने में, अर्थात उसी कर्म को पूरा करने में अंत तक प्रयास कर रहे हैं। क्या? कर्म मैथन का कर्म करते रहना, मन और तन से कर्म करते रहना है। आज ये हमारा सेकेंड पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ कर लेते हैं एक बार। तो इसको भी मैं बता रही हूँ, आप सब नोट करते रहना, और मैं जितना अर्थ बता रही हूँ सारे अर्थ को आप अपनी कॉपी में लिखते रहना, ठीक है? सभी लोग अपनी कॉपी में इसको लिखते रहना। अब हम थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे कि तुम मनुष्य हो, तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल, इसको भी नोट करते रहिएगा। अमित, इससे आपको कविता भी याद हो जाएगी और अच्छे से इसका अर्थ भी समझ में आ जाएगा। बुद्धि बल विलसित जन्म तुम्हारा, विलसित जन्म तुम्हारा। दूसरा लाइन क्या है, क्या उद्देश्य रहित है जग में, क्या उद्देश्य रहित है जग में, तुमने कभी विचारा, तुमने कभी विचारा, बुरा न मानो एक बार सोचो। क्या कह रहा है, बुरा न मानो एक बार सोचो, तुम अपने मन में क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया, तुमने निज जीवन में। ये तीसरा पैराग्राफ हमारा। अब हम तीसरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, इसमें हम इसको इसका अर्थ समझेंगे कि क्या कह रहे हैं इसमें राम नरेश त्रिपाठी जी, कि तुम मनुष्य हो, तुम मनुष्य हो। यहाँ पे हम दो पैराग्राफ में क्या समझे हैं कि छोटे से छोटे जीव जंतु, पशु, ये अपना कर्म करने में लगे हुए हैं, अर्थात कोई अपने कर्तव्य पथ से हट नहीं रहा है, चाहे वो तुच्छ से तुच्छ जीव हो या छोटा से छोटा पत्ता हो, सभी अपने कर्म में निहित है, सभी अपने कर्म में लगे हुए हैं। तो तुम तो मनुष्य हो। क्या कर रहे हैं, हम सबको, हम सभी को ये बताने की प्रयास कर रहे हैं कि वो तो जीव जंतु है, छोटे से छोटे, जो ना किसी भाषा को समझ सकते हैं, ना भावनाओं को समझ सकते हैं, इन सबको उनको ज्ञान नहीं है, फिर भी वो अपने कर्म करने में लगे हुए हैं। तो तुम तो मनुष्य हो फिर भी, क्यों? अमित बुद्धि, बहुत सारी बुद्धि विवेक है तुम्हारे पास, बल है, शक्ति है, तुम्हारे अंदर इतने सारे गुण हैं, भावनाएं विकसित होती हैं, हम सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं, हमारे पास अपार बुद्धि है। ज्यादा से मेहनत, जितना प्रयास करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतनी हमारी बुद्धि बढ़ सकती है, प्रकाशित हो सकती है।
हमारे पास इतनी बल है, शक्ति है कि हम कुछ भी जीवन में कर सकते हैं। तो तुम जब मनुष्य हो, तुम्हारे पास इतनी बुद्धि है, इतना विशाल बल है, और तुम्हारा इसके साथ इतनी बुद्धि, विवेक और बल के साथ जब तुम्हारा जन्म हुआ है, तो क्या उद्देश्य रहित है जग में, तुमने कभी विचारा? यहाँ कवि कह रहे हैं कि क्या तुम्हारा उद्देश्य है इस संसार में, किस उद्देश्य से तुम यहाँ आए हो, क्या करने तुम यहाँ आए हो? सिर्फ खाने तो आए नहीं है, खाकर सोने तो आए नहीं है, हम किसी न किसी कर्म के लिए आए ना। हम मनुष्यों का, जिसके पास भगवान ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, इतनी सारी शक्तियां दिया है कि हम अपने शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारा क्या उद्देश्य है, हम क्यों भूल रहे हैं, हम क्यों उसको, उससे रहित हैं? अर्थात हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा इस पृथ्वी पे आने का उद्देश्य क्या है, हमें करना क्या है? तो तुमने कभी विचारा, इस संबंध में तुमने कभी सोचा है कि हमारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? हम हमारे से किसी व्यक्ति को, किसी पशु को क्या लाभ दे सकते हैं? तो उसके बारे में कभी सोचा है तुमने? बुरा न मानो, एक बार सोचो। तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम इस अपने उद्देश्य के बारे में, अपने कर्तव्य के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो इसके बारे में तुम बुरा मत मानना। एक बार सोचो, इसके बारे में तुम एक बार सोचो, अनुभव करो, और इसको महसूस करो कि तुम अपने मन में, कह रहे कि एक बार तुम अपने मन में सोचो, अपने मन में विचार करो कि हमारा इस पृथ्वी पर आने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, हमसे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं इस अपने भारत देश के लिए, अपनी पृथ्वी के लिए क्या क्या कर सकते हैं। वो हमें अपने कर्तव्य के बारे में सोचो, अपने आप को जगाओ और उसको करो। क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में? क्या तुम अपने जीवन में, निज मतलब अपने, क्या तुमने अपने जीवन में अपना जो कर्तव्य है, जो तुम्हारा एक कर्तव्य है, किस कर्तव्य, क्या तुम्हारा कर्म है, किस कर्म के लिए तुम यहाँ आए हो, क्या वो तुमने समाप्त कर लिया है? ये सभी हमें यह बताने का प्रयास कर रहा है। जो दो पैराग्राफ में हम पढ़े, वो जो उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया छोटे से छोटे पशुओं या प्राणियों के बारे में, वो यही बताने के लिए हमें बताया है कि हम मनुष्यों को ये बताने के लिए कि हम मनुष्य को, फिर से एक बार हम यहाँ से दोहराते हैं कि यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम मनुष्य हो, वो तो पशु थे, जो छोटे से छोटे पशु जिनको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, फिर भी वो अपने कर्म कर रहे हैं। तो तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारे पास अपार बुद्धि, विवेक, बल है, शक्ति है, फिर भी इस शक्ति के साथ तुम्हारा जन्म हुआ है। क्या उद्देश्य रहित है? क्या तुम्हारे जीवन में उद्देश्य नहीं है कोई? क्या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? कर्तव्य भी नहीं है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है? तुमने कभी इसके बारे में सोचा है, कभी विचार किया है? बुरा ना मानो, तुम बुरा मत मानना। जो हम कह रहे हैं यहाँ पे, जो तुम्हें हम करने का बताना चाह रहे हैं हम तुम्हें कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है, उसके बारे में जो भी हम कह रहे हैं, उसके बारे में बुरा नहीं मानना। एक बार उसको सोचो, अपने मन में उसको एक बार सोचो, विचार करो, क्या कर्तव्य समाप्त की, क्या हमने कर्तव्य को समाप्त कर दिया? जो हमारे जीवन में कर्तव्य मायने रखता है, हमें क्या कर्म मायने रखता है, क्या वो तुम्हारे जीवन से समाप्त हो गया है? तो आज इसको सभी मनुष्यों के बारे में, ये हम सबको बताने की प्रयास कर रहे हैं, चाहे कोई भी मनुष्य हो, सबको, सबके लिए लागू होता है कि हम सभी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो आज बहुत बढ़िया से हमें बताया गया है, कभी रामलाल त्रिपाठी जी ने बताया है। तो आज हम 3 पैराग्राफ पढ़ेंगे, इसके बाद हम यहाँ बंद करते हैं, फिर दूसरे दिन हम इसका 3 पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है? नोट कर लीजिएगा और जो भी मैंने बताया उसको लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है? आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा, गुड बाय।